नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 1 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल, सिसोदिया और की कविता की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई हुई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ा दी। वहीं सीबीआई की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया और के कविता की जुडिशियल कस्टडी 9 अगस्त तक बढ़ा दी। इससे पहले 25 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई सुनवाई में तीनों की जुडिशियल कस्टडी 31 जुलाई तक बढ़ाई थी। साथ ही भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ाई थी। कंगना रनौत बोलीं, राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं, उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वे शराब के नशे या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। कंगना दिल्ली में राहुल के संसद में दिए गए चक्रव्यूह वाले बयान पर मीडिया में प्रतिक्रिया दे रही थीं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, 10 फ्लाइट डाइवर्ट, रेड अलर्ट जारी। देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है। मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में शाम को जोरदार बारिश हुई। दिल्ली आने वाली 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जलभराव से लोग करीब 2 घंटे तक परेशान रहे। दिल्ली के आईटीओ, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड और मोती बाग फ्लाईओवर में पानी भर गया। मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने। इसमें तथ्यों और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। यह भाषण INDA गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। बायजूस BCCI को 158 करोड़ रुपए देने को तैयार। एडटेक कंपनी बायजूस स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बकाया 158 करोड़ रुपए BCCI को देने को राजी हो गई है। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के वकीलों ने 31 जुलाई को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसकी जानकारी दी। बायजूस इस राशि का भुगतान 2 और 9 अगस्त को 2 किश्तों में करेगी। बायजू रविंद्रन के भाई रिजू ये पेमेंट करेंगे। रिजू कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक हैं। रिजू कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक हैं। सरबजोत को 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। पेरिस ओलंपिक में मिक्स शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अंबाला के सरबजोत सिंह को हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसकी घोषणा हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने की। वे बुधवार को अंबाला में सरबजोत के घर पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने कहा कि सरबजोत को सरकार की खेल नीति के हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सरबजोत के माता पिता की भी सराहना की कि उनके समय और आर्थिक सपोर्ट की वजह से सरबजोत ने पूरे देश का नाम रोशन किया। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। पटना में GS कोचिंग सेंटर आज बंद। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर को फिलहाल आज बंद कर दिया गया है। कोचिंग के बाहर ताला लटका हुआ है। सदर SDM ने मंगलवार को निरीक्षण किया था। हालांकि कोचिंग बंद होने को लेकर गार्ड को कोई जानकारी नहीं है। बोरिंग रोड चौराहे के पास जो कोचिंग है, उसमें एंट्री और एग्जिट गेट भी एक ही है। यह तय मानक के अनुरूप नहीं है। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना में भी जांच के लिए DM की ओर से टीम गठित की गई थी। मंगलवार को पटना में कई कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। इसमें खान सर की कोचिंग भी शामिल थी। जिला प्रशासन की ओर से पटना शहर के कोचिंग संस्थानों की जांच चल रही है। हालांकि अभी तक किसी संस्थान को सील नहीं किया गया है।
सोनिया बोली, माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। हमें लगा था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी, लेकिन इसके बजाय वह समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने बुधवार 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगी। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएसआई 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 243 मौतें, 240 लापता। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 243 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में हुई थीं। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। लवलीना बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में मेडल से एक जीत दूर। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वे मेडल से एक जीत दूर हैं। उनका अगला मैच 4 अगस्त को वर्ल्ड नंबर 1 चीन की ली क्वीन से होगा। अगस्त से रामायण का दूसरा शेड्यूल शुरू करेंगे रणबीर कपूर। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण के दूसरे शेड्यूल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रणबीर कपूर अगस्त से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए 12 भव्य सेट तैयार किए जा रहे हैं। अमृतपाल की याचिका पर एचसी में हुई सुनवाई। खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने उन पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की अवधि बढ़ाए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि सांसद पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगाना गलत है। इस मामले की आज अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।